हेलो एवरीवन, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में जो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने वाले फीचर्स बताइए। अब पहले ये देखिए, क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं। क्रॉप्स होती हैं कैश क्रॉप्स, ओके, प्लांटेशन क्रॉप, तो अलग अलग वेराइटीज़ हैं, ठीक है। अब डाइवर्स क्रॉप, नंबर 1 इज़ अ डाइवर्स क्रॉप। इंडिया ग्रोज अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। इंडिया क्या ग्रो करता है? वेराइटी। किस चीज़ की? ऑफ क्रॉप्स, इंक्लूडिंग फूड क्रॉप्स। इसमें क्या इंक्लूड है? फूड क्रॉप्स डैट इज़ अ राइस एंड व्हीट। कैश क्रॉप डैट इज़ अ कॉटन एंड शुगर केन। एंड प्लांटेशन क्रॉप्स डैट इज़ अ टी एंड कॉफ़ी। तो ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट एंड सॉइल, तो इन सब के लिए सेम सॉइल, सेम टेम्परेचर, सेम क्लाइमेट इज़ नॉट पॉसिबल। सेम कुछ नहीं होगा। अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग मिट्टी। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए ब्लैक सॉइल, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो दैट इज़ अ ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट। वेरिड मतलब तरह तरह का क्लाइमेट एंड तरह तरह की सॉइल। तो ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट एंड सॉइल, वंस अगेन ड्यू टू कैरिड ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट एंड सॉइल। नेक्स्ट क्रॉप इज अ सीजनल क्रॉपिंग। अब सीजनल क्रॉपिंग्स में क्या आता है? क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू खारिफ एंड द राबी। क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है खारिफ और राबी में। खारिफ में क्या क्या आते हैं? मॉनसून, राइस, और राबी में क्या क्या आते हैं? विंटर्स। ये विंटर्स में प्रोड्यूस होती है, डैट इज़ अ वीट। एंड जेड में क्या आता है? समर को जेड भी बोलते हैं, ठीक है। वाटरमेलन बेस्ड ऑन सीजन बेस पे जो प्रोड्यूस होते हैं। वंस अगेन सीजनल क्रॉपिंग, क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू खारिफ एंड राबी। खारिफ मॉनसून, जब मॉनसून आता है ना तब खारिफ की फसल को सो किया जाता है। एग्जाम्पल राइस। राबी मीन्स होता है विंटर में कौन कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस होती है? वीट। एंड जेड इट मीन्स दैट इज कॉल्ड अ समर। इसमें कौन सी क्रॉप्स? वाटरमेलन बेस्ड ऑन सीजन। नेक्स्ट इज रीजनल स्पेशलाइजेशंस। रीजनल मतलब एरिया। दिल्ली का एरिया, वेस्ट बंगाल का एरिया, और आप इस साइड चले जाओ, तमिलनाडु साइड चले जाओ, असम साइड चले जाओ। यहाँ टी क्यों नहीं प्रोड्यूस होती दिल्ली में? असम साइड क्यों प्रोड्यूस होती है? क्लाइमेट है ना। चलो रीड करते हैं। डिफरेंट रीज़न, अलग अलग रीज़न का मतलब वो रीज़न नहीं है, कारण नहीं है। रीज़न मीन्स होता है एरिया। डिफरेंट रीज़न ग्रो स्पेशल क्रॉप्स based on soil and climate. For example, rice in West Bengal, wheat in Punjab, tea in Assam. ठीक है। दिल्ली में क्यों नहीं प्रोड्यूस होती टी? असम का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ टी प्रोड्यूस होती है। और पंजाब के क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे वीट प्रोड्यूस होती है। वेस्ट बंगाल के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, क्या क्लाइमेट है वेस्ट बंगाल का, क्या क्लाइमेट है पंजाब का, और क्या क्लाइमेट है असम का। तो देखिए वहाँ पे क्या होती हैं, असम साइड जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एरिया कैसे रहता है? वेटेड एरिया रहता है ना। तो इसीलिए राइस जो है वेस्ट बंगाल में, वीट जो है पंजाब में, टी जो है असम में, और कॉटन महाराष्ट्र में। वहाँ की मिट्टी ब्लैक चाहिए होती है कॉटन को। एप्पल क्यों नहीं प्रोड्यूस होता दिल्ली में, या एप्पल क्यों नहीं प्रोड्यूस होता महाराष्ट्र में? क्योंकि एप्पल का क्लाइमेट जो है, एप्पल को जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो है कश्मीर साइड, ठीक है। विंटर क्लाइमेट चाहिए होता है, ओके। नेक्स्ट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या आता है? फार्मर्स ऑफन ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स। ऑफन ग्रो, क्या ग्रो करता है? मल्टीपल क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड। एक ही लैंड है, उस पर मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करता है। इससे क्या होता है? टू रिड्यूस रिस्क एंड मीट फूड एंड कैश नीड। Once again, mixed cropping. Farmer often grow multiple crops on the same land. To reduce, क्या reduce होता है? रिस्क एंड मीट फूड, और फूड भी मिलता है, एंड कैश नीड्स।
नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनवाइटेड some suggestions for institutional reform in agriculture. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सजेशंस रिफॉर्म चेंज लाने के लिए, एग्रीकल्चर्स में चेंज लाने के लिए कुछ सजेशंस दिए हैं, उसको डैट इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए कौन कौन से सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, चेंज लाने के लिए। तो कौन कौन से उन्होंने सजेशन दिए हैं? लैंड रिफॉर्म्स, नेक्स्ट असेस टू क्रेडिट, एंड नेक्स्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, अब क्रॉप्स का भी इंश्योरेंस होने लगा है क्योंकि मॉनसून का पता नहीं होता। ठीक है, अब देखिए सावन कब का ख़त्म हो गया है, राखी तक सावन ख़त्म हो जाए और अभी तक सावन चल रहा है। तो ये जो है, तो इसमें क्रॉप्स जितनी हैं वो सब बर्बाद हो गई होंगी, तभी तो सब सब्जियां वगैरह महंगी हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस लैंड टू लैंडलेस फार्मर। जो लैंडलेस फार्मर होते हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, जो लैंडलेस फार्मर होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, सरप्लस, वो सरप्लस टुकड़ों, लैंड के जो टुकड़े होते हैं टू आपस में जोड़ ले, क्योंकि देखो जितनी लैंड डिवाइड होगी उतना प्रोडक्शन कम होगा, और जितनी लैंड एक साथ जुड़ी रहेगी उतना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इंक्रीज़ देयर एसेस टू लैंड, इस अगर हम लैंड इंक्रीज़ देयर एसेस टू लैंड, लैंड को जितना बड़ा करेंगे, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, उतनी ही प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। वंस अगेन, लैंड रिफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस, डिस्ट्रीब्यूट जो सरप्लस, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में जो ज़मीनें डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो उन डिस्ट्रीब्यूट को सरप्लस कर दो, एक साथ जोड़ दो। ठीक है, लैंड टू लैंडलेस फार्मर, तो टू इंक्रीज़, क्या इंक्रीज़ हो जाएगा? लैंड का एरिया बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज़ देयर असेस टू लैंड एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज़ असेस टू क्रेडिट। अब बैंकों ने भी उधार देना शुरू कर दिया है फार्मर्स को, पहले फार्मर्स को कोई उधार नहीं देता था क्योंकि हाईली रिस्क होता था। पहले फार्मर्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब के फार्मर बहुत ही पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे, प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन। अब इन फार्मर्स को जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लो है, तो प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन। क्या प्रोवाइड करवाया है गवर्नमेंट ने? लो इंटरेस्ट लोन थ्रू बैंक्स और कोऑपरेटिव्स। थ्रू किसके जरिए? थ्रू मतलब जरिए, किसके जरिए? बैंक के जरिए और कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उनके जरिए। टू हेल्प फार्मर, ताकि फार्मर्स को हेल्प मिल सके। बाय सीड्स, वो बीज खरीद सकें, फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, और एंड इक्विपमेंट, जो मशीन वगैरह ट्रैक्टर वगैरह चाहिए वो परचेज़ कर सकें। नेक्स्ट इज़ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। गवर्नमेंट इंश्योरेंस लेके आई कि अपनी क्रॉप्स का इंश्योरेंस करवा दो। तो एक्सपेंड स्कीम लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू प्रोटेक्ट फार्मर, इससे फार्मर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम लॉसेस से ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर फॉर एग्जांपल आपके सामने ही है, कंटिन्यू रेन आ रही है, तो जितने भी सारी क्रॉप्स हैं वो सब बर्बाद हो गई हैं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने। एक्सपेंड स्कीम, ये स्कीम जो है काफ़ी एक्सपेंड हुई, लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू प्रोटेक्ट फार्मर, इससे फार्मर प्रोटेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम लॉसेस। ठीक है, लॉस से प्रोटेक्ट हो रहे हैं फार्मर ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इन्वाइटेड सम सजेशंस फॉर टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स। अब गवर्नमेंट फिर रिफॉर्म्स लाई है, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी रिफॉर्म्स लाई थी, वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स था, याद रखना, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। और ये कैसा रिफॉर्म्स है? ये टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स है। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स मतलब बीज की क्वालिटी बेटर करना, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम लाना, मशीन हो गया, ठीक है, इस तरह से ट्यूबवेल वगैरह जैसे आजकल चल गए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये टेक्निकल रिफॉर्म्स लेके आई है एग्रीकल्चर के लिए। नंबर 1,
हाई यील्डिंग वेराइटी दैट इज़ कॉल्ड HYV। ये सीड ऐसे सीड्स होते हैं, ये सबसे पहले हमने जो एक्सपेरिमेंट डैमो यूज़ किया था वो अमेरिका से, हमने ये डैमो अमेरिका ने ही HYV सीड की तरकीब हमें बताई थी, और पंजाब और हरियाणा में वीट की ये सोच लो बौछार आ गई थी, तो इतना प्रोडक्शन हो जाता है। तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स प्रमोट द यूज़ ऑफ HYV सीड्स। तो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है कि यूज़ करो यूज़ ऑफ HYV सीड्स, तो टू इंक्रीज क्रॉप्स यील्ड, टू इंक्रीज क्रॉप्स यील्ड एंड इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी। फूड ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फूड सिक्योरिटी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इज़ अ मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम में क्या है, एनकरेज। अब वाटर, इसमें क्या है, वाटर को भी सेव करना है और इरिगेशन पानी भी पूरा मिले। तो ऐसे नहीं है कि बाल्टी भर करके पानी डाल दो या नहीं। अब सिस्टम ये हो गया है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर एक क्या होता है, एक कंटेनर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे हॉल्स बने होते हैं और उस हॉल्स से पानी मिल रहा होता है पौधों को, इससे पानी सेफ होता है। ठीक है, तो एनकरेज, और गवर्नमेंट ने एनकरेज किया ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन करो टू सेफ वाटर। इससे वाटर क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, एंड एंश्योर, और ये श्योरिटी दी है, एंश्योर क्रॉप्स गेट इनफ वाटर, तुम्हारे क्रॉप्स को इनफ वाटर मिल जाएगा। क्रॉप्स गेट इनफ वाटर, एंश्योर क्रॉप्स गेट इनफ वाटर इन ड्राई एरियाज, इन ड्राई एरियाज। नंबर 3, थर्ड इज़ मैकेनाइजेशंस। मैकेनाइजेशंस क्या होता है, सब्सिडी प्रोवाइड करना। अब गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी वो दिया कि सब्सिडी, आपने सब्सिडी के सिलेंडर भी परचेज़ किए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कराई है ट्रैक्टर खरीदने पर, हार्वेस्टर्स एंड अदर मशीन्स पर, टू रिड्यूस, इससे लॉस, टू रिड्यूस लेबर, क्योंकि मशीन यूज़ होगी तो लेबर का काम कम हो जाएगा, तो टू रिड्यूस लेबर, लेबर कम रहेगी, एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, मतलब जो प्रोडक्शन होगा वो एफिशिएंसी, कुशलतापूर्वक होगा, मतलब बेटर होगा। वंस अगेन, प्रोवाइड सब्सिडीज़ फॉर ट्रैक्टर, किस किस पर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड अदर मशीन्स में। क्यों दिया है, ताकि रिड्यूस लेबर, लेबर कम हो, और जो इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ जाए। नंबर 4, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये फर्टिलाइज़र्स खाद को कहते हैं, पेस्टिसाइज़र कीड़े मारने की दवाई को कहते हैं। तो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। एडुकेट फार्मर, जो पढ़े लिखे फार्मर हैं, ऑन दी बैलेंस्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। तो एडुकेटेड फार्मर ऑन दी बैलेंस यूज़ ऑफ, बैलेंस बना के चलते हैं जब वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। अगर तुम ज़्यादा डाल दोगे तो सारी फसल ख़राब हो जाएगी। ठीक है, पत्तों में छेद होगा, तुम कभी ध्यान से देखो, आप मूली लेने जाओ, उनके जो पत्ते होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, पालक ले लो, काफ़ी ज़्यादा छेद हो जाते हैं, हॉल्स बन जाते हैं। तो इट मीन्स उन्होंने वो बैलेंस बना के नहीं चले, उन्होंने एक्स्ट्रा उसमें यूज़ कर लिया, तो ऐसे हो जाता है। तो बैलेंस बनाना ज़रूरी है। बैलेंस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इससे क्या होगा, टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी की बूस्ट बढ़ जाएगी, विदाउट हार्मिंग द सॉइल, और बिना सॉइल को हार्म्स किए।